धमकी पर धमकी, सवालों के घेरे में प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस, सब कोई चुप है। एक तरफ लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है विधानसभा, और दूसरी तरफ बार बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ये सिर्फ एक अफवाह या शरारत नहीं है, बल्कि सिस्टम की गंभीर कमजोरी की ओर इशारा करती है। राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। ईमेल के जरिए समय तक बताया जाता है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं, घंटों का सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और अंत में मामला अफवाह का निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार अगर अफवाह कहकर टाल दिया जाए तो जिम्मेदारी यहां क्या खत्म हो जाती है? क्योंकि पिछले 10 दिनों से बात करें तो यह दूसरी बार है जो लगातार विधानसभा को धमकी मिली है। जहां विधानसभा हो, हाईकोर्ट हो, कलेक्ट्रेट हो, एसएमएस अस्पताल हो, एसएमएस स्टेडियम हो, अब तो यहां तक कि मुख्यमंत्री और सरकार का जो केंद्र है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। खैर, मामले को लेकर विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। सरकार को, मुख्यमंत्री को घेरते हुए इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बार बार लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है वो बताता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अब विपक्ष खुलकर सरकार को घेर रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है? आखिर इनके पीछे कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे गिरोह हैं जो शामिल हैं? क्यों अब तक जो बड़ा आरोपी है वो पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाया है? और सबसे अहम बात, क्या सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को तोड़ने में इतनी बार नाकाम हो चुकी हैं कि राजस्थान में कम से कम नहीं तो हर महीने 10 से 12 बार धमकियां अलग अलग जगहों पर मिलती रहती हैं। सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल, जो मुख्यमंत्री के काम करने की जगह यानी कि विधानसभा खुद जो कि सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है? ये सिर्फ एक सुरक्षा की चूक नहीं है, बल्कि जनता के भरोसों पर गंभीर चोट है। अगर हाई सिक्योरिटी जोन में भी इस तरह की धमकियां बार बार आती रहेंगी तो उसका कोई ना कोई तो ठोस नतीजा निकालना पड़ेगा। या तो जो ये पूरा बड़ा गिरोह है उसका भंडाफोड़ करना पड़ेगा, या फिर प्रशासन और सरकार दोनों की कार्यशैली पर इसी तरीके से गंभीर सवाल खड़े होते रहेंगे। अब वक्त सिर्फ सर्च ऑपरेशन का नहीं है, बल्कि इन धमकियों के पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क छुपा हुआ है, किन लोगों की गंदी नजर टिकी हुई है, क्या इसके पीछे की गंतव्य है, क्या कहानी है, उस सब चीजों का बेनकाब करने का समय आ चुका है। खैर, विपक्ष की यही मांग है कि सरकार से बयानबाजी ना करे, बयानबाजी के आगे ठोस कार्रवाई भी करे, ताकि कानून का डर फिर से कायम हो सके और जनता के मन में सुरक्षा का भरोसा लौट सके। खैर, अब बड़ी बात तो बार बार यही लोगों के मन में आ रही है कि क्यों इंटेलिजेंस आखिर चुप है, क्यों प्रशासन चुप है, क्यों सरकार के लोग चुप हैं? क्योंकि बार बार धमकियां मिलती रही हैं, कभी वीपीएन के जरिए, कभी किसी और तरीके के जरिए बम स्क्वाड टीम को बुला लिया जाता है, एफएसएल टीम को बुला लिया जाता है, लेकिन बाद में सरकार के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि एक अफवाह है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आम जनता के मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या अगर इस बार भी वो अफवाह नहीं हुई और सच में हकीकत में कुछ बड़ा कांड हो गया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अभी सवाल और जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।